तो व्हाट्सअप गाइस, आप अभी 12th में आए हो और आपको टारगेट करना है अपना एसआरसीसी कॉलेज। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। आप अगर इन बातों को फॉलो करते हो तो मान लेना आपका पक्का एसआरसीसी में एडमिशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यार इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब 12th की बात आती है। 11th हो गई जो हो गई, लेकिन 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं यार। इसके साथ सीयूईटी की कैसे तैयारी करनी है वो भी बताऊंगा। तो यार पहली बात शुरू करते हैं। अगर आप एसआरसीसी टारगेट कर रहे हो तो ये सोच लेना, ये 1-2 महीने के पहले की बात नहीं होती। ना ही जो यूट्यूब पे आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी, 1 मंथ स्ट्रेटजी, 25 डे स्ट्रेटजी, यार ये सब बकवास है, दोगलापन है, इनमें मत ही पड़ना। क्योंकि अगर एसआरसीसी आप टारगेट कर रहे हो, इसकी तैयारी जो है साल के पहले दिन से शुरू होती है। नया सेशन जो है 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो आपकी तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है, ना कि 1-2 महीने पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करना। यार बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो यार पहली जो बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने 4 महीने में बिजनेस स्टडीज़ को ख़त्म कर दिया था बिना किसी टीचर के। खुद सेल्फ स्टडी करी थी या यूट्यूब से थोड़ी बहुत मदद ले ली थी। तो यार बता देता हूँ मैं क्या होता है। बिजनेस स्टडीज़ को ऐसे मान के चलो कि एक हफ्ते में एक चैप्टर हो जाए, और ये बहुत ईजी होता है मेरे ख्याल से। अगर आप पर डे 10 पेजेस भी पढ़ते हो तो आपका 3-4 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जो हफ्ते के 3-4 दिन तो हो गए, अब जो बाकी के दिन बचे इनमें जो है अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। 2-3 दिन मिलेंगे आपको, उसमें रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप रिटन नहीं करी तो समझ लेना आपका एसआरसीसी में एडमिशन नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जितने बच्चे सबने जो है रिटन प्रैक्टिस करी हुई है लाइफ में क्वेश्चंस की। ऐसे ही अगर करते गए, एक हफ्ते में एक चैप्टर करा तो एक महीने में समझ लो 4 चैप्टर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बिजनेस स्टडीज़ में 12 चैप्टर है, तो यार समझ लो 4-4-4 कितने हो गए, 3 महीने। फिर भी ये 1 महीना मैं मार्जिन लेके चलता हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो समझ लो यार 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी आपकी बिजनेस स्टडीज़। और जो अकाउंटेंसी की बात करूँ तो आपका 15 अगस्त तक ख़त्म हो जानी चाहिए अपनी अकाउंटेंसी। क्योंकि स्टार्टिंग में टारगेट लेके चलो कि आपका सिलेबस जो है फटाफट ख़त्म होना चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस होती है क्वेश्चन की, उनके बाद सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, ये सब करना मस्ट होता है। पहले जो होता है टारगेट आपका सिलेबस पे होना चाहिए कि फटाफट खत्म करना होता है सिलेबस। और नोट कर देना आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो रही है, ये नहीं कि सारा पीछे का भूलते जा रहे हो। पहले तो सिलेबस कंप्लीशन पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये होगी अकाउंटेंसी की बात कि आपने 15 अगस्त तक या इतने टाइम में, जुलाई या अगस्त तक आपने खत्म भी कर दिया अपनी अकाउंटेंसी, तो आपका स्पूल ऑफ टाइम पड़ता है कि आप सैम्पल पेपर करते गए। बहुत टाइम होता है हम पे उस टाइम तक, तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। बात करें इकोनॉमिक्स की, यार इकोनॉमिक्स में जो है इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थोड़ा बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। फैक्चुअल बातें बहुत है इसमें, प्रैक्टिकल तो नहीं कहूँगा, तो इसलिए टाइम ले सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। मैं कहूँगा आपकी इकोनॉमिक्स जो है अक्टूबर या नवंबर तक खत्म हो जानी चाहिए। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये 2 बुक्स है, हमने 2 बुक्स करनी है और दोनों ही बहुत थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल कम है, इसलिए बहुत टाइम लेगा। तो इकोनॉमिक्स के अगर नवंबर तक भी मान के, हद से हद ज़्यादा नवंबर तक भी खत्म करते हो, उसके बाद ही बहुत सारा टाइम मिलता है रिटन प्रैक्टिस करने के लिए। और रिटन प्रैक्टिस के साथ साथ बुक्स में MCQs तो आएगी हो गए, तो आपकी सीयूईटी की भी साथ साथ प्रिपरेशन हो रही होगी। तो इंग्लिश की बात करी जाए, इंग्लिश बहुत ही ईजी है यार। रीडिंग करो, क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। ये बहुत सारे जो ऐसी बुक्स आती हैं जिनका पूरा क्वेश्चन बैंक है, तो आप कोई भी ले सकते हो। अरिहंत की भी ले सकते हो, अरिहंत की काफ़ी अच्छी आती है, मैंने भी करी थी। उसमें से फुल सर्कल ले सकते हो आप, उनमें क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। इंग्लिश की बात भी करूँ, इंग्लिश भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, आप करते जाना बस। मतलब आप फोकस होने चाहिए। मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स तो डेली पढ़ो। अपने टाइम को डिवाइड करो, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट। और भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है, सुबह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करना है या प्रैक्टिकल, ये आप पे है पूरा टोटली। अब करें मैथ्स की बात। मैथ्स का जो है कोई अच्छा सा टीचर देख लो। ट्यूशन इसकी बहुत मस्ट होती है, क्योंकि बिना टीचर के यहाँ पे कुछ नहीं चलता, आप भटक जाओगे, क्योंकि गाइडेंस तो बहुत मस्ट है। तो मैथ्स को अच्छा टीचर लेना, और वो भी आपको जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो तो ये समझ लेना आपका बहुत जल्दी हो सकता है सेल्फ स्टडी में, जितना ट्यूशन टीचर करवाएगा। क्योंकि वो तो टेस्ट लेगा, रिवीजन कराएगा, ये पर आप में ये नहीं होगा। आपका सीधा सिलेबस खत्म करने का होगा सबसे पहले, तो आपका उनसे भी जल्दी हो सकता है सिलेबस खत्म। और यार मैं एक बात कह देता हूँ, जितने BA टीचर बैठे हुए हैं यूट्यूब पे समझाने वाले कि 1 मंथ स्ट्रेटजी, 2 मंथ स्ट्रेटजी, इनमें बिल्कुल मत पढ़ना। अगर इनमें पढ़ गए आपका कुछ नहीं हो सकता। किसी लोकल कॉलेज में जाके बैठे होगे, क्योंकि ये 1 मंथ प्रिपरेशन नहीं है, पूरे 1 साल की मेहनत होती है। 1 महीने वालों को भूल जाना, ये सब दोगलापन है, सही कह रहा हूँ। ये सब अपना धंधा बनाने में लगे हुए हैं, इनको क्लिक बेट चाहिए होता है, लिख देंगे थंबनेल में 1 मंथ स्ट्रेटजी। ये यार इन टीचरों के चक्करों में मत पड़ना, मैं पहले ये कह रहा हूँ।
अपनी तैयारी करो दिल से, मेहनत पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं चलता पढ़ाई में। जो आप खुद से पढ़ना शुरू करोगे ना, दूसरों की स्ट्रेटजी कभी मत फॉलो करना, पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी खुद की बनती है। जो आप पढ़ना शुरू करोगे आपकी हर रोज़ कोई ना कोई अपने आप ही स्ट्रेटजी बनते जाएगी। आप सोचोगे मैं अब ये वाला काम करूँगा, उसके बाद ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, आपकी खुद ना खुद ऐसी बनती जाएगी। आप सोचोगे मैं आज इतने पेज पढ़ लूँगा, इतना पेज मैं 3-4 दिन पढ़ता हूँ तो मेरे इतना एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं इनके क्वेश्चन जो बैक साइज के वो रिटर्न प्रैक्टिस करूँगा। तो ऐसी ही होती है स्ट्रैटेजी जो खुद की बन जाती है। किसी और को मत फॉलो करना, किसी और का टाइम टेबल कभी मत फॉलो करना। ये उनका है यार, उनकी ज़िंदगी है, उनकी सर्कमस्टांस है, उन्होंने अपने हिसाब से फ्रेम करा। आप अपने हिसाब से फ्रेम करो अपनी टाइम टेबल, अपनी स्ट्रैटेजीज। किसी के दूसरे के बिहाफ पर मत चलो, कुछ नहीं होगा ऐसे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यूट्यूब पे जाओगे कैसे स्टडी करूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ, मत जाओ यार, खुद से पढ़ो, खुद अपना सब कुछ बन जाता है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है दूसरे को देख के। ये सब मोटिवेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जियो। मोटिवेशन जस्ट यार हवाइयाँ बातें हैं। तो यार SRCC में आने के लिए यही है चीज़ें, यही छोटी छोटी चीज़ें होती है। छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत मैटर करते हैं पर डे बेसिस पर। आप ये नहीं स्किप कर दो अपनी स्टडीज़ हर रोज़, ऐसा नहीं होता, हर रोज़ पढ़ना पड़ता है। कंसिस्टेंसी बहुत मस्ट है। कंसिस्टेंसी वर्ड है छोटा सा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसके बाद बात करते हैं CUET की। अगर आपने 12th की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर ली, सब रीडिंग कर ली बुक्स की 2-3 बार, और कोशिश करना कि हर एक सब्जेक्ट की 2 बुक तो यार परचेज कर लेना। बिजनेस स्टडीज़ की मैं सही कह रहा हूँ, एक बेस्ट इन बिजनेस स्टडीज़ आती है बहुत अच्छी है, और एक सुभाष जी की, ये दोनों कर लेना। सही कह रहा हूँ, आपके बहुत अच्छी आ जाएगी बिजनेस स्टडीज़ की। अगला है इकोनॉमिक्स में भी यार APC कर लेना, और साथ ही साथ सुभाष जी की भी आती है, बहुत अच्छी आती है इनकी। एटलीस्ट 2 बुक्स तो पढ़ना, क्योंकि और अकाउंटेंसी में यार DK गोयल करो या TS ग्रेवाल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसी ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैथमेटिक्स की NCERT मस्ट। फिर उसके बाद जो सैम्पल पेपर्स करने हैं वो दबा के करना, मज़ा आ जाएगा। फिर यार CUET की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपने 12th की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से कर ली, अपने आप को निचोड़ दिया है, इसके बाद CUET की प्रिपरेशन करने के लिए कोई और ट्यूशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट आपके जब 12th के पेपर हो जाए, फिर दोबारा एक बार से रिवीजन करना अपनी 12th की। फिर उसके बाद जो मार्केट में सैम्पल पेपर्स आएगी CUET की प्रिपरेशन के लिए, एक परचेज़ कर लो हर एक सब्जेक्ट के। जो भी आपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट चुने हैं उनमें कम से कम 10 सैम्पल पेपर तो होने चाहिए, वो प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता चल जाए जो फॉर्मेट आना है एग्ज़ाम टाइम पे CUET के, उसकी आपको आदत पड़ जाए। तो ऐसे बहुत ईजी हो जाता है ऐसे करना। तो इसी के साथ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।